तो आज जो टॉपिक हम स्टार्ट कर रहे हैं वो है पाइप्स एंड सिस्टर्न एंड इसमें किस किस टाइप के क्वेश्चन आपके एसएससी में आज तक पूछे गए हैं वो सारे क्वेश्चंस मैं प्रैक्टिकली लूंगा और आपको वो सारे क्वेश्चन कैसे सॉल्व करने हैं, कैसे जल्दी सॉल्व करने हैं, इनफैक्ट है ना, क्या हम शॉर्ट ट्रिक लगाएं, वो सारी चीजें मैं आपको बताऊंगा, है ना। हम यहाँ पे ज्यादा कंसेप्ट जो है मैं बहुत ब्रीफ में बताऊंगा, जहां पे भी जरूरत पड़ती है बस वहां बताऊंगा। बाकी हम मोस्टली अभी फोकस करेंगे क्वेश्चन को सॉल्व हम कैसे करें जल्दी से जल्दी इस पे। तो आपको बोला है 2 पाइप्स कैन फिल अ टैंक सेपरेटली, ठीक है। 2 पाइप हैं जो किसी एक टैंक को अलग अलग फिल कर सकते हैं इन 20 मिनट्स एंड 30 मिनट्स, है ना। एक पाइप जो है 20 मिनट में एक टैंक को फिल करता है, दूसरा पाइप जो है वो 30 मिनट्स में, आधे घंटे में उसी टैंक को भर देता है। तो आपको बोला अगर दोनों पाइप को खोल दिया जाए, इफ बोथ द पाइप्स आर ओपन साइमल्टेनियसली, दोनों टैंक को एक साथ खोल दिया जाए, देन द टैंक विल बी फिल्ड इन। अगर दोनों पाइप को इकट्ठा खोल दिया जाए तो वो पाइप कितनी देर में फुल होगा, 20 मिनट और 30 मिनट, तो क्या 10 मिनट होगा, 12 मिनट होगा, 15 मिनट होगा, 25 मिनट होगा। तो देखिए ये क्वेश्चन है, ये एवरेज का क्वेश्चन नहीं है, ये जो है पाइप्स एंड सिस्टर्न, इसमें इनवर्स का कॉन्सेप्ट लगता है। तो उस कॉन्सेप्ट में हम नहीं जाते हैं, मैं आपको जस्ट इसमें बताता हूं कि इसको हम करेंगे कैसे। तो देखिए हमारे पास एक पाइप ए है, एक पाइप बी है। पाइप ए लेता है 20 मिनट और पाइप बी लेता है 30 मिनट। अब देखिए ऐसे में हम करते क्या है, सिंपल सी बात है, आप ये जो 2 नंबर्स आपको मिले हुए हैं दोनों का आप एलसीएम ले लीजिए। तो आपको एलसीएम लेने के लिए क्या तरीका बताया कि दोनों में जो भी बड़ा नंबर है आप बड़े नंबर का टेबल पढ़िए और देखिए कौन सा ऐसा नंबर है जिसमें दोनों की टेबल में आ जाएगा। लाइक 31 30, 20 की टेबल में 30 नहीं आता। अच्छा 32 60, अब 20 की टेबल में 60 आता है, तो 60 इन दोनों का क्या हो गया एलसीएम। 32 60 और 60 जो है 20 की टेबल में आता है। तो सबसे इसकी टेबल में जो सबसे पहला नंबर आएगा जिसमें ये भी आता होगा वो इनका एलसीएम हो गया। अच्छा ये जो हमने इन दोनों टाइमिंग्स का 20 मिनट और 30 मिनट का जो एलसीएम लिया है, इसको हम अज्यूम कर लेते हैं कैपेसिटी ऑफ द टैंक, ठीक है, कैपेसिटी ऑफ द टैंक। तो कैपेसिटी ऑफ द टैंक देखिए अगर 60 कैपेसिटी टैंक की है तो ये 20 के हिसाब से एक कितना भरेगा, मतलब अगर हम इसको डिवाइड करें तो 60/20 यानी कि 3 और 60/30 यानी कि 2, ठीक है। तो बेसिकली हम ऐसे मान सकते हैं कि ये टैंक है, ये हर मिनट में 3 लीटर पानी जो है उस टैंक में भर रहा है। तो 60 लीटर पानी भरने में उसको कितना टाइम लगेगा, 20 मिनट, है ना। क्योंकि अगर एक मिनट में 3 लीटर पानी भर रहा है तो 20 मिनट में कितना पानी भरेगा, 3 × 2 यानी कि 60 लीटर। तो ये उसका जो है एवरेज आ जाता है कि वो 1 मिनट में कितना भर रहा है। ये हमने एवरेज निकाल लिया। अब मुझे करना क्या है कि ये हो गई टोटल कैपेसिटी, ठीक है, टोटल कैपेसिटी। और 3 लीटर 1 मिनट के हिसाब से कितना टाइम ले रहा था, 20 मिनट ले रहा था। 2 लीटर 1 मिनट के हिसाब से कितना टाइम ले रहा था, 30 मिनट ले रहा था। बात समझ में आई? हाँ। और ये जो 3 और 2 है हमने इसी से डिवाइड, जैसे इस एलसीएम को मैंने क्या किया 20 से डिवाइड किया तो मुझे 3 मिला, मतलब इसका रेट मिल गया। इस एलसीएम को मैंने जब इससे डिवाइड किया इसका रेट मिल गया। अब देखिए दोनों पाइप इकट्ठा काम कर रहे हैं तो कितना लीटर पानी 1 मिनट में जा रहा है, 3 और 2 यानी कि 5। इसका मतलब मैं अगर इस कैपेसिटी को 5 लीटर पर मिनट से डिवाइड कर दूं तो मुझे पता चल जाएगा कि दोनों पाइप अगर खुले रहे तो कितनी देर में टैंक भरेगा। तो 5 12 60 होता है मेरे पास, तो 12 मिनट मेरा आंसर होना चाहिए, यानी कि ऑप्शन मेरा बी करेक्ट होना चाहिए। तो ये हमने देखा कि कैसे करते हैं। आप देखिए समझाने में इतना टाइम लगा लेकिन आप बड़े फटाफट इसको कर सकते हैं। लाइक 20 और 30 लिखा, इसका एलसीएम ले लिया हमने शॉर्टकट मेथड से, 31 30, 32 60, उसको यहां लिखा। रेट्स निकाले, लाइक 23 60, 32 60, 3 और 2 5 होते हैं, 60 को 5 से डिवाइड कर दो, हमारा आंसर आ जाएगा। तो ये हो गई हमारी शॉर्ट ट्रिक, ठीक है। अच्छा इसके बाद मैं आपको इसमें एक मेथड और बता देता हूं। नाउ वो जो मेथड है, जब भी हमें ऐसे 2 पाइप्स मिलते हैं, 2 पाइप्स वाले क्वेश्चन, देखिए ये प्रैक्टिकली एसएससी में पूछा गया क्वेश्चन है, एसएससी सीपीओ में ये क्वेश्चन आया था, तो वो क्वेश्चन मैंने उठाया है। तो देखिए ये कितनी इजीली, लाइक मैं समझता हूं कि अगर आप इसको करेंगे तो 8 या 7-8 सेकंड से ज्यादा टाइम नहीं लगना चाहिए अगर आपकी प्रैक्टिस अच्छी है तो। और दूसरा तरीका कि मैं क्या करूं, दो कैपेसिटीज मेरे पास है, लाइक 2 रेट्स मुझे दिए हुए कि भाई एक 20 मिनट में भरता है, एक 30 मिनट में भरता है। तो जब भी मेरे पास 2 पाइप की बात हो
कि दो पाइप है, एक की स्पीड इतनी है, दूसरे की स्पीड इतनी है, या फिर मतलब एक इतने टाइम में टैंक को भरता है, दूसरा इतने टाइम में टैंक को भरता है, तो दोनों मिलके कितने टाइम में भरेंगे। आप कुछ नहीं कीजिए, जो ये नंबर लिखा है आप वो ले लीजिए, जो ये नंबर लिखा है आप उसको ले लीजिए, और आप दोनों मिलके काम कर रहे हैं तो आप कुछ नहीं, नीचे दोनों नंबर को प्लस कर दीजिए, बस आपका आंसर आ जाएगा। इसको देखिए 20 इंटू मैं 30 लिखूंगा, मेंटली मैं ऐसे कर सकता हूं, और 20 इंटू 30 अपॉन 20 प्लस 30 यानी कि 50। ये काम मैं मेंटली भी कर सकता था, लिखने में टाइम लग रहा है, लेकिन मेंटली आप करेंगे। 0 से 0 गया, 5 4 जा 20, 4 3 जा 12। इस मेथड से भी मेरा आंसर 12 आ रहा है। तो ये मेथड, ये दो मेथड आपने देखे, एक तो एलसीएम वाला मेथड। देखिए एलसीएम वाला मेथड, इसमें तो देखिए कोई एलसीएम भी नहीं लेना पड़ रहा, सीधे सीधे आंसर आ रहा है। फिर एलसीएम वाला मेथड क्यों बताया? जहां पे हमें ज्यादा वैल्यूज मिलेंगे या कुछ ऐसे क्वेश्चंस होंगे जहां पे हमें एलसीएम वाला मेथड जो है प्रेफर करना है, तो इस वजह से मैंने आपको दोनों मेथड बताया। बाकी आप बिल्कुल फ्री हैं, आप कोई भी मेथड यूज कर सकते हैं, ठीक है। लाइक जब भी ये दो वाले क्वेश्चन मिलते हैं आप ये मेथड यूज कीजिए, अदरवाइज आप एलसीएम वाला मेथड कीजिए, या फिर जैसा आपको ठीक लगता है। अभी दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। देखिए आपको बोला टैप कैन एम्प्टी अ टैंक इन 1 आवर एंड अ सेकंड टैप कैन एम्प्टी इट इन 30 मिनट्स, ठीक है। एक नल जो है किसी टंकी को 1 घंटे में खाली करता है, दूसरा जो है वो आधे घंटे में खाली करता है। इफ बोथ टैप ऑपरेट साइमल्टेनियसली हाउ मच टाइम इज नीडेड टू एम्प्टी द टैंक। बेसिकली जो प्रीवियस क्वेश्चन था वही क्वेश्चन है, उसमें टैंक भरने की बात हो रही थी, यहाँ पे टैंक जो है खाली करने की बात हो रही है। बाकी इसमें कोई भी चेंज नहीं है। आपके पास दो मेथड्स हैं, आप कोई भी मेथड, हाँ चाहे तो आप दोनों नंबर को मल्टीप्लाई करो और दोनों के सम को डिवाइड करो, ये मेथड कर लीजिए, या फिर एलसीएम वाला मेथड कर लीजिए। बस यहाँ पे एक चीज ध्यान रखिए कि जो दोनों टाइम्स हैं वो सेम यूनिट में होनी चाहिए। यहाँ पे 30 मिनट्स बोला है, यहाँ पे 1 आवर बोला है, तो पहले हम उसको 60 मिनट, ठीक है, और 30 मिनट अपॉन 60 प्लस 30 यानी कि 90, ठीक है। 3 3 जा 9, 3 2 जा 6, तो हमें आंसर मिल जाएगा 20 मिनट्स, ठीक है। बेसिक सा क्वेश्चन था, मैंने ऐसे किया, आप उसको एलसीएम वाले मेथड से भी कर सकते थे, दैट्स टोटली अप टू यू। तो नेक्स्ट ये क्वेश्चन देखते हैं। आपको बोला अ सिस्टर्न है ना कैन बी फिल्ड विथ वाटर बाय अ पाइप इन 5 आवर्स, ठीक है। अब क्वेश्चन को हम समझते हैं। आपको बोला है एक सिस्टर्न है, उसको एक पाइप से हम 5 घंटों में भर सकते हैं, एंड इट कैन बी एम्प्टीड। अच्छा क्वेश्चन में ध्यान दीजिए, पहला पाइप क्या कर रहा है, इस सिस्टर्न को भर रहा है, कितने टाइम में, 5 घंटे में। दूसरा पाइप क्या कर रहा है, वो खाली कर रहा है ना, कैन बी एम्प्टीड बाय अ सेकंड पाइप, कितनी देर में, इन 4 आवर्स, ठीक है। एक दूसरा पाइप है जो 4 घंटे में उसी सिस्टर्न को खाली कर देता है। इफ बोथ द पाइप्स आर ओपन, अगर दोनों नलों को खोल दिया जाए, व्हेन द सिस्टर्न इज फुल, ध्यान दीजिए टंकी फुल है, ठीक है, और दोनों नलों को खोल दिया है, एक खाली कर रहा है एक भर रहा है, द टाइम इन विच इट विल बी एम्प्टीड, कितने टाइम में वो टंकी खाली हो जाएगी, वो सिस्टर्न खाली हो जाएगा। अब देखिए इसको हम कैसे चेक करेंगे कि जो पाइप भर रहा है वो 5 घंटे ले रहा है, लेकिन जो खाली कर रहा है वो 4 घंटे ले रहा है। इसका मतलब खाली जल्दी हो रहा है, भरने में टाइम लग रहा है। तो मतलब अगर दोनों एक साथ खोल दिया जाए तो एक भरने का काम करेगा, दूसरा निकालने का काम करेगा, लेकिन वो जल्दी निकालेगा, ये धीरे भरेगा। तो अब अगर दोनों खुल जाए तो कितने टाइम में खाली होगा, ठीक है। अगर नल भरा, अगर वो सिस्टर्न, वो टैंक पूरा भरा हुआ है और हम दोनों नल खोल दें, तो एक तो भरने का काम करेगा, दूसरा निकालने का काम करेगा, तो टोटल कितना टाइम लग जाएगा, ये क्वेश्चन हमें करना है। अब देखिए इस क्वेश्चन में मैं इसको रब कर देता हूं। अब यहां पे हमारे पास दो चीजें हैं, एक टाइम है भरने का, दूसरा टाइम है निकालने का। देखिए 5, ठीक है, आपको बोला 5 आवर्स जो है भरने के लिए लगते हैं और 4 आवर जो है खाली होने के लिए लगते हैं। तो खाली होने का जो टाइम है उसको मैंने नेगेटिव ले लिया, ठीक। अब ऐसे मेथड से मैं बताता हूं, तो 5 4 जा 20, ये हो गया, ठीक है। अब देखिए इसका रेट कितना हो जाएगा, 4, इसका रेट कितना हो जाएगा, 5 माइनस, ठीक है, क्योंकि ये मतलब ये हर मिनट में 4 लीटर भर रहा है, लेकिन ये जो दूसरा पाइप है हर मिनट में 5 लीटर निकाल रहे हैं। माइनस साइन बस हमने लगाया है ताकि हमें ध्यान रहे कि भाई ये निकाल रहा है पानी, ये भर नहीं रहा है, ठीक है। बाकी इस माइनस साइन का और कोई सिग्निफिकेंस नहीं है, हमारा आंसर नेगेटिव आए चाहे पॉजिटिव आए, हमें वही लेना है। अब यहाँ पे जैसे कि एलसीएम वाले मेथड में मैंने क्या बताया था, 20 को, इस एलसीएम को हम किससे डिवाइड करेंगे, इन दोनों के सम से, प्रीवियस क्वेश्चन में बताया था। लेकिन अब हम क्या करेंगे, देखिए 4 - 5 यानी कि -1,
ठीक है, -1 लिखो +1 लिखो कोई फर्क नहीं पड़ता, तो 20 को 1 से डिवाइड करेंगे, मेरा आंसर आ जाएगा 20। ठीक है, माइनस साइन तो सिर्फ ये बताने के लिए कि खाली हो रहा है, तो मेरा आंसर आ रहा है 20। या फिर आपको मैं दूसरा जो डायरेक्ट मेथड बताया था कि भाई मेरे पास एक पाइप है जो 5 घंटे में भरता है, दूसरा पाइप 4 घंटे में निकालता है ना। तो जब भी ऐसा क्वेश्चन मिलता है जहां पे एक भर रहा है और दूसरा खाली कर रहा है, आप दोनों वैल्यूज के डिफरेंस को 5-4 या 4-5 कुछ भी लिखो, दोनों वैल्यूज के डिफरेंस को ले लीजिए, वो आपका आंसर आ जाएगा स्ट्रेट फॉरवर्ड। ठीक है, तो ये सी हमारे पास आंसर है इसका, तो ये ध्यान रखना है। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अब देखिए इसमें बोला है जैसे 2 पाइप्स कैन फिल अ सिस्टर्न इन 3 hours and 4 hours रिस्पेक्टिवली। सॉरी, अभी देखिए एक पाइप है वो 3 घंटे में, एक पाइप है वो 4 घंटे में किसी एक सिस्टर्न को फिल करता है। ठीक है, दूसरी चीज बोलिए एंड अ वेस्ट पाइप, एक वेस्ट पाइप भी है वो इस सिस्टर्न कैन है ना, बोला एंड अ वेस्ट पाइप कैन एम्प्टी इट इन 2 hours। एक वेस्ट पाइप है जो क्या कर रहा है, 2 घंटे में उस सिस्टर्न को खाली कर रहा है ना, एंड इट कैन एम्प्टी इट इन 2 hours। If all the 3 pipes are kept open, then the cistern will be filled in। देखिए देखा जाए तो ये बहुत तेजी से टैंक को खाली करता है, लेकिन ये धीरे धीरे भरता है, लेकिन ये 2 पाइप अगर मिल जाएंगे तो फिर भी टैंक को भर पाएंगे। तो इसमें बस ये ध्यान रखना है कि जो खाली करने वाला टैप है उसको हमें नेगेटिव कर लेना है। अब मैं यहाँ पे क्या करूंगा, एलसीएम वाला मेथड यूज करूंगा, क्योंकि देखिए यहाँ पे 3 क्वांटिटीज है ना। जो आपको डायरेक्ट वाला मेथड बताया था 2 क्वांटिटीज के लिए बढ़िया है, 3 क्वांटिटीज में फिर क्या थोड़ा कंफ्यूजन होता है, तो ज्यादा अच्छा हम एलसीएम ले लें। तो यहाँ पे 3, 4 और 2 का हम एलसीएम लेंगे। सबसे बड़ा नंबर है 4 का टेबल पढ़ते हैं, 4 1 4, 4 2 8, 3 की टेबल में 8 नहीं आता, 4 3 12, 3 की टेबल में 12 आता है, 2 की टेबल में भी 12 आता है, तो इनका एलसीएम 12 आ गया। अब 3 के हिसाब से वो 12 लीटर का अगर टैंक है तो किस रेट पे भरेगा, तो 3 4 12, मतलब हर मिनट में वो 4 लीटर पानी भर रहा है। ठीक है, 4 ये जो 4 hours वाला पाइप है ये 12 लीटर की टंकी को कितनी देर में भरेगा, तो 4 3 12। ठीक है, 4 3 12 ये हम कर लेते हैं। अच्छा, इसके बाद ये जो 2 है जो 2 घंटे में टैंक को खाली कर देता है, इसकी स्पीड कितनी है, तो वो हम देखेंगे 2 6 12। इसका ये मतलब है कि ये जो है ये मान के चलिए कि हर घंटे में 4 लीटर पानी भरता है, ये हर घंटे में 3 लीटर पानी भरता है, और ये जो तीसरा पाइप है जो वेस्ट पाइप है वो हर घंटे में 6 लीटर पानी निकाल देता है। अब हम देखते हैं ओवरऑल कितना पानी जा रहा है, तो देखिए 4 और 3 7 लीटर पानी तो भर रहा है, लेकिन -6 यानी कि 6 लीटर पानी निकल रहा है, तो ओवरऑल हर घंटे में 1 लीटर पानी ही जा रहा है। ठीक है, तो हम बेसिकली करेंगे क्या, जो एलसीएम आया 12 उसके नीचे ये जो 4 आया, ये जो 3 आया और ये जो -6 आया, इसका टोटल ले लेंगे, जो कि हमें 1 मिला है, तो हम 12/1 यानी कि 12 hours, तो ये टैंक को भरने में अब कितने घंटे लग जाएंगे, 12 hours लग जाएंगे। तो ये हमारा मेथड है इसको करने का। क्लियर है? ये नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। आपको बोला है 2 पाइप्स ए एंड बी, ठीक है ना, 2 पाइप्स है हमारे पास, एक ए है एक बी है। अब आपको बोला है कि ए और बी जो है सेपरेटली क्या कर सकते हैं, एक सिस्टर्न को 60 मिनट में, है ना, सेपरेटली फिल अ सिस्टर्न इन 60 मिनट एंड 75 मिनट। माना ए जो है ये 60 मिनट में किसी सिस्टर्न को भर सकता है, और बी जो है ये 75 मिनट में किसी सिस्टर्न को भर सकता है। ठीक है, अच्छा, अब मान लीजिए ये सिस्टर्न है या ये टैंक है। ठीक है, अच्छा, अब आपको क्या बोला है कि देयर इज अ थर्ड पाइप इन द बॉटम ऑफ द सिस्टर्न। अब इस सिस्टर्न के नीचे एक और थर्ड पाइप है, और आपको बोला है कि टू एम्प्टी इट, ये जो नीचे सिस्टर्न के नीचे जो पाइप है वो उसको खाली करने के लिए है। और आपको बोला है कि इफ ऑल द 3 पाइप्स आर ओपन, है ना। अब एक तीसरा पाइप सी है, लेकिन आपको बोला है हमने क्या किया, ए प्लस बी प्लस सी तीनों ओपन किया। ठीक है, बात समझ में आ गई। तो हमने क्या किया, इस टैंक में दो पाइप तो भरने के लिए थे और एक पाइप खाली करने के लिए था, लेकिन हमने क्या किया, ए बी और सी तीनों को ओपन कर दिया, मतलब 2 भरने वाले और एक खाली करने वाला। अब आपको बोला कि if all the 3 pipes are opened simultaneously then the cistern is full in 50 minutes। अब तीनों को जब ओपन किया तो कितना टाइम लगा, 50 मिनट लगा। ठीक है, ये बात समझ में आ गई। ए अकेला काम करता तो वो 60 मिनट लेता टैंक को भरने में, बी अकेले काम करता तो वो 75 मिनट लेता टैंक को फुल करने में। ए बी सी तीनों को ओपन कर दिया तो उस टैंक को भरने में हमें 50 मिनट लग गए। अब आपको पूछा है कि वो जो तीसरा पाइप है सी,
वो अकेला अगर सिर्फ उसको खोला जाए तो वो टैंक को खाली करने में, है ना, इन हाउ मच टाइम द थर्ड पाइप अलोन कैन एम्प्टी द सिस्टम। तो जो तीसरा पाइप सी है वो उस टैंक को कितनी देर में खाली कर सकता है अगर उसको अकेला खोला जाए। प्रीवियस जो क्वेश्चन था उसमें आपको बोला ए भर सकता है, बी भर सकता है, सी खाली कर सकता है, उसका इतना 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 टाइम है। अब बताओ तीनों खोलेंगे तो कितने टाइम में भरेगा। यहाँ पे उल्टा क्वेश्चन दिया हुआ है, यहाँ पे बोला ए इतने टाइम में भर सकता है, बी इतने टाइम में भर सकता है, सी खाली कर सकता है, कितने टाइम में पता नहीं। लेकिन आपको बोला है कि अगर तीनों पाइप्स को खोल दिया जाए तो फिर इतने टाइम में भरता है। तो बताओ जो खाली करने वाला पाइप है वो कितनी देर में खाली करेगा। देखिए इसमें तरीका वही रहेगा, है ना, माना हम तीनों नंबर का क्या करेंगे, एलसीएम लेंगे और उसके बाद वेरिएशन क्या आएगा वो मैं आपको बताता हूं। जैसे क्वेश्चन में वेरिएशन आया है वैसे मेरे सॉल्यूशन में क्या वेरिएशन आएगा। मैं सबसे पहले तो इन तीनों का एलसीएम लूंगा। देखिए सबसे बड़ा नंबर 75 है, मैं 75 का टेबल बोलता हूं, 75 4 जा, ठीक है, तो हमें मिल जाएगा 300, ठीक है, 75 4 जा 300। अब 60 की टेबल में भी 300 आता है, 50 की टेबल में भी 300 आता है, तो 5 जा, है ना, 6 5 जा 30 होता है, तो 60 इंटू 5 इज 300, 75 इंटू 4 इज 300, और देखिए 50 इंटू 6 जो है 300 होता है। ये बात समझ में आ गई। हमने क्या किया, तीनों नंबर का एलसीएम ले लिया और मैंने अब रेट निकाला। मतलब ये जो 60 मिनट में भरने वाला पाइप है ये 1 मिनट में कितना पानी भरता है सिस्टम में। तो ये कैपेसिटी हो गई 300, तो 300 को 60 से डिवाइड किया, 300 को 60 से डिवाइड किया तो मुझे 5 मिला। मतलब ए पाइप जो है 1 मिनट में 5 लीटर पानी भर रहा है। अच्छा, बी पाइप जो है 1 मिनट में वो 4 लीटर पानी भर रहा है। अब ए बी सी तीनों खुले हुए हैं तो वो 1 मिनट में कितना पानी भर रहे हैं, 6 लीटर पानी भर रहे हैं। तो अब देखिए यहां पे लॉजिकली सोचिए, ए जो है 5 मिनट लेता है भरने में और बी जो है 4 मिनट, यानी कि 5 + 4 5 मिनट नहीं, 1 मिनट में 5 लीटर पानी भरता है, बी जो है 4 लीटर पानी भरता है। अब देखिए ए 5 लीटर पानी भर रहा है, बी 4 लीटर पानी भर रहा है, मतलब ए और बी दोनों मिलके 9 लीटर पानी भर रहे हैं। अब ए बी सी तीनों मिलके 6 लीटर पानी भर रहे हैं। इसका मतलब है जो सी है वो क्या होना चाहिए, इस ए बी सी में से ए और बी जो है हटा दो, है ना। अगर तीनों खुल जाते हैं तो 6 लीटर पानी जा रहा है टैंक में, लेकिन सिर्फ ए और बी खुले हैं तो 9 लीटर पानी जा रहा है। मतलब सी की कैपेसिटी कितनी हो जाएगी, इसमें से ए और बी में से ये जो ए बी सी है इसको माइनस कर दीजिए। बात समझ में आ गया। ये 5 और 4 को ऐड कीजिए और 6 को जो है माइनस, क्योंकि इसमें क्या हो रहा है, देखिए ए और बी तो ऐड हो जाएगा 5 + 4। इसको अगर हम लीनियर इक्वेशन का कॉन्सेप्ट समझे तो ए की वैल्यू मैंने यहां पे जैसे 5 पुट कर दी, बी की वैल्यू मैंने 4 पुट कर दी, सी का मुझे पता नहीं, इज इक्वल टू मैं 6 लिख दूंगा, है ना। तो 9 + c इज इक्वल टू 6, यानी कि c क्या हो जाएगा 9 - 6 यानी कि 3। तो जो c है, जो तीसरा पाइप है जो कि खाली कर रहा है, वो 1 मिनट में 3 लीटर पानी निकाल रहा है। हमने उसकी स्पीड जान ली, 1 मिनट में 3 लीटर पानी निकाल रहा है। तो वो 300 लीटर की टंकी को कितने मिनट में खाली करेगा, सिर्फ इसको 3 से डिवाइड कर दीजिए और मेरा आंसर आ जाएगा 100। तो उसको कितना टाइम लगेगा, 100 मिनट लगेंगे टंकी को खाली करने में। ठीक है, बात समझ में आ गई। अब ये नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। आपको बोला पाइप कैन फिल अ टैंक इन x आवर्स एंड अनदर पाइप कैन एम्प्टी इट इन y आवर्स। ठीक है, यहाँ पे नंबर नहीं देखे, x और y दिया हुआ, आपको बोला है y इज ग्रेटर देन x। अब देखिए कभी भी एक टैंक 5 घंटे लेता है, जैसे मान लीजिए एक पाइप, मैं टैंक बोल रहा हूं, एक पाइप है ए जो 5 घंटे लेता है किसी टैंक को भरने में, एक पाइप है बी जो 6 घंटे लेता है उस टैंक को खाली करने में। तो ऐसे सिचुएशन में देखिए भरने की स्पीड ज्यादा है और खाली करने की स्पीड कम है, ठीक है ना। हाँ, 6 घंटे ले रहा है खाली करने में जबकि 5 घंटे में भर जा रहा है, तो क्या होगा, भरेगा। इसका यह मतलब है भरने का जो नंबर है वो छोटा होना चाहिए खाली करने वाले से, मतलब खाली करने वाले का जो नंबर है वो हमेशा भरने वाले के नंबर से बड़ा होना चाहिए। उल्टा हो रहा है, इनवर्स है ना, आपको बताया था। हाँ, तो उल्टा हो रहा है, माना खाली करने वाले पाइप में टाइम ज्यादा लग रहा है ना, और भरने वाले पाइप में टाइम कम लग रहा है, मतलब नंबर छोटा है, इसमें नंबर बड़ा है तो टंकी भर रही है। अगर खाली करने वाले का नंबर छोटा होगा तो वो भरने से पहले खाली हो जाएगा। तो इसलिए यहां पे देखिए जैसे कि बोला है कि जो एम्प्टी करने की जो नंबर है ना, वो भरने वाले नंबर से बड़ा है, इसका मतलब वो भरेगा, खाली नहीं होगा। तो ये कॉन्सेप्ट मुझे ध्यान में रखना है। और जैसे कि मैंने आपको बताया था, कभी भी 2 नंबर दिए हैं तो हम दोनों नंबर को मल्टीप्लाई करते हैं। अगर दोनों भरने वाले पाइप हैं तो हम दोनों को क्या करते हैं, ऐड करते हैं।
दोनों खाली करने वाले पाइप हैं तो भी हम ऐड करते हैं, लेकिन एक भरने वाला है एक खाली करने वाला है तो हम क्या करते हैं, दोनों को माइनस करते हैं। अब किसको किससे माइनस करना है, देखिए क्वेश्चन सॉल्व करने तो हम बोलते थे कि दोनों को माइनस कर दो, नेगेटिव आ रहा है ना, छोड़ो, माइनस साइन नहीं लेना है, आपको सिर्फ डिवाइड करने से मतलब है, आंसर माइनस में नहीं चाहिए हमें, ऐसे था। लेकिन जब एक्स वाई की बात आती है तो हमें यहां पे ना आंसर नेगेटिव आ जाएगा, तो इस बात का हमें ध्यान रखना है। देखिए y ग्रेटर देन x मतलब मुझे y माइनस एक्स जब मैं करूंगा तब मुझे पॉजिटिव मिलेगा। तो यहां पे ये तो मुझे मालूम है, देखिए मल्टीप्लाई करना है मुझे x और y, नीचे या तो x को y से माइनस करना है या तो y को x से माइनस करना है। ये तो रिजेक्ट हो जाता है, ये ऑप्शन भी रिजेक्ट हो जाता है, क्लियरली दिख रहा है, क्योंकि कॉन्सेप्ट ही आपको शुरू से क्या बताया, दोनों को मल्टीप्लाई करो और नीचे जो है ऐड करो या सब्ट्रैक्ट करो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। अब ये सब्ट्रैक्ट करने वाला क्वेश्चन है क्योंकि एक भरने वाला पाइप है, दूसरा खाली करने वाला पाइप है। अब यहाँ पे ये दो सिचुएशन आ गई, इसमें से कौन सा आंसर सही होगा, उसके लिए देखिए जो बड़ा नंबर है उससे छोटे नंबर को माइनस करना है, तो खाली करने वाले का नंबर बड़ा है, भरने वाले का नंबर छोटा है, तो y माइनस एक्स करेंगे। यहाँ पे ना कई बार कंफ्यूजन हो जाता है कि भाई भरने वाले का नंबर छोटा है तो उसकी स्पीड ज्यादा कैसे, स्पीड ज्यादा है तब तो कम टाइम में भर रहा है ना, हाँ मेरी स्पीड ज्यादा होगी तब तो मैं यहां से कहीं जाने में टाइम कम लगाऊंगा, और अगर मेरी स्पीड कम होगी तो मैं पहुंचने में टाइम ज्यादा लगाऊंगा। सेम इज टैंक भरने में अगर ये टाइम ज्यादा लगा रहा है मतलब स्पीड कम है, और अगर कम टाइम लगा रहा है मतलब स्पीड ज्यादा है ना, इनवर्स का कॉन्सेप्ट है। तो बस यही है, यहाँ पे ऑप्शन जो है फिर हमारा डी होगा ना कि सी, क्योंकि कई बार यहाँ कंफ्यूजन होता है सी है कि डी है ना। ये एग्जाम में कई बार क्या करते हैं, आपको ऐसे दो ऑप्शन दे देते हैं जिसमें कंफ्यूजन होता है, तो वो कंफ्यूजन दूर करने के लिए मैंने आपको कंसेप्ट बताया। वहां पे अभी जो प्रैक्टिकली नंबर वाले क्वेश्चन आ रहे थे मैंने बोला नेगेटिव साइन को इग्नोर करो, लेकिन यहां नहीं कर सकते, तो मुझे ध्यान रखना है माइनस नहीं आना चाहिए। तो मैं x को y से माइनस करूं या y को x से, इस बात को आप कैसे पता लगाना है, जो बड़ा है उसको पहले रखोगे, जो छोटा है उसको बाद में रखोगे, यानी y माइनस एक्स ही आएगा क्योंकि यहां ऑलरेडी मेंशन किया हुआ है, ठीक है। और मान लीजिए अगर यहाँ पे ये चीज मेंशन नहीं की होती कि y बड़ा है या x बड़ा है, अब देखिए यहाँ पे क्वेश्चन में क्या बोला है कि x आवर्स में भर सकता है, y आवर्स में खाली कर सकता है। अब हमें फिर क्वेश्चन के हिसाब से चलना है। अब आपको बोला है दोनों पाइप खोला गया, कितने टाइम में वो भरा जाएगा, तो यहाँ पे अब जब अगर ये चीज ना मेंशन की हो और सिर्फ मुझे बोला जा रहा है कि टंकी भर रही है मतलब जो भरने वाला पाइप है उसकी स्पीड ज्यादा है, जो खाली करने वाला पाइप है उसकी स्पीड कम है, और जिसकी स्पीड कम होती है वो नंबर बड़ा, वो टाइम ज्यादा लेता है। मैं अगर मान लीजिए यहां से किसी दूसरी जगह जाता हूं 40 की स्पीड से, तो और मुझे टाइम कितना लगता है, 2 घंटे। अब मैं वहीं अगर मान लीजिए 60 की स्पीड से जाऊं तो ऑब्वियसली मुझे टाइम कम लगेगा, मान लीजिए 1.5 घंटा लगता है या 1 घंटा लगता है। स्पीड बढ़ गई तो टाइम कम हो जाएगा। तो देखिए स्पीड ज्यादा है इसलिए ये नंबर छोटा होगा, स्पीड कम है इसलिए y वाला नंबर ज्यादा होगा। तो अगर ये y ग्रेटर देन x या x ग्रेटर देन y नहीं दिया हो क्वेश्चन में तो आप कैसे पहचानेंगे, उसके लिए मैं बता रहा हूं। अगर बोला है टंकी भर रही है तो खाली वाले नंबर, जो खाली करने वाले पाइप का जो भी नंबर दिया होगा उसको पहले, और जो भरने वाला नंबर है उसको बाद में। और अगर आपको बोला है कि टंकी खाली हो रही है तो भरने वाला नंबर पहले और खाली करने वाला नंबर बाद में। ये कॉन्सेप्ट आपको याद रखना है, ये छोटी छोटी चीजों को, ठीक है।